आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय हिंदी में आरंभ करना। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। बोले राधारमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, सब कोई जप ले बंदे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। अंत काल फिर पछताएगा, बदले बंदे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पल में पल से क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, मालूम नहीं शरीर का, मालूम नहीं शरीर का। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं, सूर्यपादोदकं तीर्थं, जठरे धारयाम्यहम्। वर्णानां अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो, वन्दे वाणीनायको। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद
नंदन भगवान गणेश की जय। ब्रह्मादय सुरा सर्वे ऋषय सनकादया आगच्छन्तो महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिना। तो द्वितीय अध्याय में ग्राह के द्वारा गजेंद्र को पकड़ा जाना की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं और उधर सुत जी सनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। युधिष्ठिर के पास जब नारद जी चले गए हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हे परीक्षित, क्षीर सागर में चित्रकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर पर्वत, श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी थी कि उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश निरंतर जगमगाते रहते। और भी उसके कितने ही शिखर थे जो रत्नों और धातुओं के रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सभी दिशाओं को प्रकाशित करता रहा, सभी को प्रकाशित कर रहे। उनमें विविध प्रकार के वृक्ष, लता, झाड़ियां आदि थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वतराज के वे सारे समुद्र पांव धो रहे हैं, पांव पखार रहे हैं। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी हरी दूब उगाया हो, दूब लग रही हो। उसकी कंदराओं में से चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने रहते थे, आते रहते थे, रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टान से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझ करके भाग खड़े होते थे। अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए या तो फिर जोर जोर से गर्जना करने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेक प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थी। उनका जल बड़ा निर्मल था। उसके पुलीन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उसमें देवांगनाएं स्नान कर, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता। उसकी सुरभि लेकर जो वायु था, वह भीनी भीनी वायु जो था वह चलती रहती थी, जिससे चारों दिशाएं सुगंधित था। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का भी एक उद्यान था, एक बागीचा था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा किया करती थी। उसमें सब ओर से ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सदा लगे रहते थे। उस उद्यान में कौन कौन से फूल लगे रहते थे? तो उस उद्यान में मंदारे पारिजातश्च पाटला शोकचंपकः
उसमें उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के पुष्प थे। बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष थे। अब उसमें उन वृक्ष, कौन से वृक्ष ऐसे थे भाई? तो प्रमुखैर्नालिकैश्च खर्जूरैर्बीजपूरकै मधुकै सालतालैश्च तामालैरसनार्णैः अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वटैर्किंसुकचन्दनैः। अब उसमें और भी वृक्ष थे। वे वृक्ष कौन थे? आम, प्रियाल, कटहल, आमला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, आसन, अर्जुन, रीठा, गुल्लर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और बिलावे आदि वृक्ष लहराते उस पर्वत पर। उस उद्यान में, यह उद्यान कितना था? बंग। एक बड़ा भारी सरोवर था, उसमें सुनहरे कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के उसमें कमल हुआ करते थे। अब उन विविध जाति के कमल कौन थे? तो कुमुदोत्पल कलहार शतपत्र शिरोलितम मत्तष्ट पद निर्धुष्टम सकुंतच कलस्वने। उसमें कुमुद, उत्पल, कलहार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही। मत वाले भौरे गुंजायमान हो रहे थे उन पुष्पों पर। मनोहर पक्षियां कलरव कर रहे थे। उसमें हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कूद रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जैसे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम, वेद, नरकुल, कदमलता, वेन आदि वृक्षों से वह घिरा हुआ था। उसमें और भी बहुत सी चीजें थी। कुंद पूर्वक, जिसे कटसरैया भी कहते हैं, अशोक, सीरस, बनमल्लिका, लिसौड़ा, हरसिंगार, जुसोंछुई, नाग, पुन्नाग जाति, मल्लिका, सतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतुओं में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर उससे शोभायमान रहता। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हाथियां के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। हाथियों का राजा निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ कांटे वाले जो पौधे थे, जैसे कीचक, बेल, बांस, बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से, उसके शरीर से जो गंध निकल रहा था, उसके खड़ी गंध आ जाने से सिंह, बाघ, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग तथा काले घोड़े, सर्प और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग गए। इसे होता क्या था? इसे जो छोटे जानवर होते थे उनको आजादी मिली हुई, क्योंकि उनको तो इन्हीं लोग से डरता और ये लोग भाग जाते थे। तो इससे छोटे जंतुओं को आजादी मिली होती थी। वह छोटे जंतु जैसे भेड़िए, सुअर, भैंस, रीछ, शल्य, अंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भर विचरते थे। सब जगह ये घूमते थे। उसके पीछे पीछे हाथिनियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हाथिनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से एक बार भी पहाड़ भी कांप जाता था। उसके कंठस्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र बेवल हो रहे थे। वह बड़े जोर की धूप थी उस समय, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को भी प्यास लग रही थी। इसलिए वह उस सरोवर की तरफ चला।
उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध सुनकर वह अंदाज लगा लिया कि इसी के आसपास कहीं कोई सरोवर है, कोई तालाब है, कोई जल का स्रोत है, और उसके तरफ वह चल पड़ा। जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी, उसी ओर वह धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचा। थोड़ी ही देर में फिर वह वेग को बढ़ाकर थोड़ी देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर पहुंचा। जब सरोवर के तट पर पहुंचा, उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल व अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसा से मांग रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा जी भर करके जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। सकुस करे नोद्रित से करामुहि भुवि निपाययन् सन्नपयन् यथाग्रे गृणे करेण कलवांस दुर्मदो नाचट कृच्छं कृपणोज मायया नाचट कृच्छं कृपणोज मायया। गजेंद्र जो था, गृहस्थ पुरुषों की भांति वह मोहग्रस्त होकर अपने सूंड से जल की फुहारें छोड़कर साथ की जो उनकी पत्नियां थी, हथिनियां जो थी, और बच्चे को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। यानी कामातुर की तरह, गृहस्थ की तरह वह कार्य कर रहा था। भगवान की माया से वह इतना मोहित हुआ कि गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। हे परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने अकस्मात उसका पैर को पकड़ लिया। क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु वह छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी, हथिनियां और उनके बच्चे ने देखा कि उसके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल्द से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ थे। सभी हाथी हथिनियां मिलकर चाहा कि उस हाथी को, अपने राजा को बाहर खींच ले, लेकिन वे खींच नहीं सके। गजेंद्र और ग्राह अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल में ग्राह की शक्ति अपार हो जाती है। पृथ्वी पर हाथी की शक्ति अपार है, लेकिन जल में ग्राह की शक्ति अपार होती है। 10,000 हाथी का बल रखने वाला यह गजेंद्र आज मजबूर हो गया है, क्योंकि जल के भीतर उसका शत्रु है, ग्राह है। तो वैसी स्थिति में कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता, तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रहे। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर थक गया, शिथिल पड़ गया। ना तो उसके शरीर में अब बल रहा और ना मन में कोई उत्साह रहा। शक्ति भी छीन हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसीलिए उसकी शक्ति छीन होने के स्थान पर, चूंकि ये जलचर था, जल में रहने वाला जीव था, इसलिए इसकी शक्ति तो बनी ही रह गई, बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। तो इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया। उसके प्राण जो थे संकट में आ गए और अपने को छुड़ाने में
सर्वथा समर्थ जब हो गया, बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा। क्या थी निश्चय? नमामि मेघातया तुरंगजा उत करिण्यां प्रवन्ति मोचितुं ग्राहेण पासेन विधातुरावृतो व्यं च तं यामि परं परायणम्। जह कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरेगा प्रचण्ड वेगात् विधावतो वृषम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयां मृत्युप्रधावत्यरणं तमीमहि। यह इस प्रकार जब उसका प्राण संकट में आ गया है, तब वह गजेंद्र सोचता है यह ग्राह विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बार की भांति भी, मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से हमें उबार न सके, तब ये बेचारी हंटिनियाँ तो छुड़ाई कैसे सकती है। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, या सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इसी से अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक पूरा करता है। भाई प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के क्षमा करेंगे, प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के द्वितीयोऽध्याय, दूसरा अध्याय हिंदी में समाप्त होता है।